concept divisibility of numbers। पहला आता है हमारे पास divisibility by 2। A number is divisible by 2 if it has any of the digit 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल 2410, 4356, 1358, 2972, 5974 एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे हमारे पास 2410 में जो हमारे पास इकाई का अंक है वो 0 है, 4356 में 6, 1358 में 8 और 2972 में 2 एंड 5974 में 4 है, जैसा कि ऊपर कॉन्सेप्ट में बताया गया है। इसी प्रकार की आपने और भी संख्याएं ले लेनी है और यह देखना है कि क्या उनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 आता है। अब यदि अगर वो आता है तो आपको ज़्यादा लंबी भाग प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा समझ जाना है कि ये जो 5 अंक होंगे अगर इनमें से कोई भी एक अंक आता है तो वह 2 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ 3। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल 54, 219, 258, 1926 एक्सेट्रा। अब यदि हमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, यदि उसमें अगर हम 54 को देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें इनके अंकों का जो योग है 5 + 4 = होता है 9 एंड 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। क्योंकि जो 9 है वो 3 से विभाज्य है तो हमारा जो 54 होगा वो भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार से हम 219, 258, 1926 इनके भी अंकों का योग कर लेंगे। यदि हम इनके अंकों का योग करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 219 के अंकों का योग 12, 258 के अंकों का योग 15 और 1926 के अंकों का योग 18 आता है। यदि आप देखें तो 12, 15, 18 ये तीनों के तीनों हमारे पास 3 के गुणज है। अब यदि ये तीनों 3 के गुणज है तो ये संख्याएं हमारे पास 219, 258 और 1926 यह भी 3 से विभाज्य होंगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला है डिविजिबिलिटी ऑफ 4th। A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, that is ones and tenth, is divisible by 4। 3 या अधिक अंकों वाली कोई संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों अर्थात इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। अब यदि 4 की विभाज्यता को जानना है तो ऐसी संख्या लेनी होंगी जो 3 अंकों वाली या उससे अधिक अंकों वाली संख्याएं हो। तो यदि अगर वो 3 या 3 से अधिक अंकों वाली संख्याएं होती हैं और उनके आखिरी के जो 2 अंक होते हैं इकाई और दहाई, यदि अगर वे क्या होते हैं, अगर 4 से विभाज्य हो जाते हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 4612, 3516, 9532 एक्सेट्रा। अब यदि देखा जाए 4612 में इकाई और दहाई का अंक है 12, 3516 में 16, 9532 में 32। अब देखा जाए तो इनके इकाई और दहाई के अंक 12, 16 और 32 जो है 4 से विभाज्य है। तो कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट आता हमारे पास 4th वाला डिविजिबल बाय 5। A number which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5। एक संख्या जिसमें या तो 0 या 5 है इसके इकाई के स्थान पर, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे देख पा रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर
55, 80, 115 एंड 1050 एक्सेट्रा। अगर आप एग्जांपल में देखेंगे तो सबसे पहले आता है 55 और 55 का जो वंस प्लेस यानी इकाई का अंक जो है वो है 5। और कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। अब यदि इन दोनों अंकों में से अगर कोई भी एक अंक आता है तो वह क्या होगा, हमारे पास पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे आपके पास 55 में हमारा इकाई के स्थान पर क्या है 5 आया है, तो यानी पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 5 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम अपना अगला कर लेंगे। अगला हमें दिया गया है 80 और 80 के हमारे पास इकाई के स्थान पर जो संख्या दी गई है वो है 0। अगला है 115 में 5 एंड देन 1050 में 0। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आने वाले अंक है वो हमारे पास 0 और 5 ही है। तो यानी ये पे जितने भी उदाहरण में दी गई संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं क्या होंगी 5 से विभाज्य होंगी। इसी प्रकार आपने क्या कर लेना है, और भी दी गई संख्याओं को ले लेना है और यदि इनके अगर इकाई के स्थान पर 0 या 5 आता है तो वह संपूर्ण की संपूर्ण संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी। इसके बाद अगला आता है हमारे पास 5 वाला, डिविजिबल बाय 6। अब ये कॉन्सेप्ट कहता है हमारे पास कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य है। फॉर एग्जाम्पल 18, 24, 36, 54 एक्सेट्रा। अब जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है इसे अगर हम अच्छी प्रकार से समझें तो जैसे एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है 18 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं क्या करता हूँ 18 को अगर 2 से डिविजिबल करूँगा तो ये 9 टाइम में क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा। एंड 18 जो होगा वो 3 से भी क्या होता है डिविजिबल होता है 6 टाइम में। तो यानी ये क्या हो रहा है 18 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि अगर कोई संख्या दोनों यानी 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य है तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। तो यानी इसका मतलब 18 जो है वो क्या है 6 से भी विभाज्य होगी हमारे पास। इसी प्रकार से हमारे जो बाकी बचे हुए हैं 24, 36, 54 इनको भी हम कर लेंगे। 24 2 से 12 टाइम डिविजिबल है, 24 3 से 8 टाइम डिविजिबल है। अब 24 जो है 2 and 3 बोथ दोनों से डिविजिबल है, दैट्स मीन 6 से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। 36 भी जो हमारे पास है वो 2 से भी डिविजिबल है 18 टाइम एंड 36 जो है 3 से भी डिविजिबल है 12 टाइम। तो दैट्स मीन 36 जो होगा वो भी क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। उसके बाद 54 अगर देखिए तो 54 जो है 2 से डिविजिबल है 27 टाइम एंड 54 जो है 3 से डिविजिबल है हमारे पास 18 टाइम। अब ये संख्या भी क्या हो रही है दोनों यानी 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो दैट्स मीन हम कह सकते हैं कि जो 54 होगा वो भी क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। यानी आप यहाँ पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देन वी कैन से दैट 24, 36 एंड 54 दीज 3 विल बी डिविजिबल बाय 6, अथवा ये सब के सभी क्या होंगे 6 से विभाज्य होंगी। जैसा कि आपने अभी इसमें देखा नॉर्मली कुछ नहीं है, 6 की विभाज्यता के लिए कहा गया था कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। अब 2 की विभाज्यता और 3 की विभाज्यता के बारे में हम पहले भी नियम पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा। यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक यानी ये हमारे पास जो होता है यूनिट प्लेस होता है यानी जिसको हम इकाई का अंक कहते हैं, अगर उस स्थान पर क्या आता है 5 अंकों में से कोई भी अंक आएगा। कौन कौन से 5 अंक हैं 0, 2, 4, 6 या 8। इन 5 अंकों में से कोई भी अंक आता है तो वह 2 से विभाज्य होगा। तो हमारे पास उदाहरण में 18 दिया गया था, 18 का इकाई का अंक 8 है तो दैट्स मीन वो क्या होगा ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार से अब 18 का जो है हम 3 की विभाज्यता के लिए जाँच कर लेंगे। अगर 3 की विभाज्यता के लिए जाँच करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि हमें कहा गया था कि यदि किसी भी दी गई संख्या के अंकों का योग अगर क्या आता है 3 का गुणा जाता है यानी मल्टीपल आएगा तो वो क्या होगी वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। और अगर हम 18 जो दिया गया है 18 दिया है, अगर मैं इनके अंकों का योग करूँ मैं 2 अंक दिए गए हैं 1 और 8, आपस में अगर यदि मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो आता है 9। और आप सभी को पता है 9 जो है मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास है यानी वो 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज है तो दैट मीन 9 जो होता है 3 से विभाज्य है, अगर 9 3 से विभाज्य है तो 18 भी 3 से विभाज्य होगा। अब कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो 18 जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। अब यदि अगर वो दोनों से विभाज्य हो रहा है तो दैट मीन वो 6 से भी क्या होगा विभाज्य होगा।
तो इसी प्रकार से आपने क्या करना है, नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपने इन सभी को अच्छी प्रकार से समझ लेना है। तो इसके बाद अपना अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं हम। अगला छठवां टॉपिक हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 7। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड द रिमाइनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7 और इट शुड बी इक्वल टू 0। यदि कोई संख्या 7 से विभाज्य है तो दी गई संख्या के इकाई के अंक के दोगुने और शेष बच गई संख्या का अंतर 7 का गुणज या यह 0 के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 798, 168, 644, 189 एक्सेट्रा। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम पहले वाले एग्जाम्पल को एकदम क्लियर तरीके से समझ लेंगे। यहाँ पे कहा गया है 798 दिया गया है, तो कॉन्सेप्ट में कहा गया था कि यदि कोई संख्या दी जाती है तो उसके इकाई के अंक का 2 गुना, तो यानी 8 दिया गया, 8 का हम 2 गुना कर लेंगे, तो 8 का 2 गुना हो गया 16, और बाकी बची शेष संख्या। तो शेष संख्या हमारे पास कितनी बच गया, 79। अब कहा गया था कि हमारे पास जो इनका जो अंतर होना चाहिए, अंतर अगर हम इनका निकाल लें 79 का और इकाई के अंक के 2 गुने का, तो इनका जो अंतर आया हमारे पास आया 63, यानी 63 आया है। और ध्यान से अगर आप देखिए तो 63 जो है वो क्या है हमारे पास 7 से विभाज्य है, यानी 63 इज डिविजिबल बाय 7। कितने टाइम है, 9 टाइम में। तो फाइनली वी कैन से दैट नंबर 789 इज डिविजिबल बाय 7। इसी प्रकार से हमारे पास 168, 644 एंड 189 को भी इसी प्रकार से हम कर लेंगे। तो यह मैंने अभी आप लोगों के लिए रखा हुआ है कि आप लोगों ने इसको क्या करना है, ट्राई करना है कि 168, 644 एंड 189 जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपने, मैंने जो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है डिविजिबिलिटी बाय 7 का, इस रूल को आपने अप्लाई करना है, चेक करना है कि डिविजिबल होता है या नहीं होता है। चलिए इसके बाद अपना अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला है 7वां हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर विद द 4 और मोर डिजिट्स इज द डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। 4 या अधिक अंकों वाली संख्या विभाज्य होती है 8 से यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है। फॉर एग्जाम्पल 9216, 7464, 2848, 5280 एक्सेट्रा। अब एक एग्जांपल को लेकर एक अच्छे तरीके से हम अपना जो कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8 को समझेंगे हम। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे सबसे पहला जो है 9216 है, इसे करते हैं एक्सप्लोर। तो इसे हमने किया, तो इसके जो लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो 216 है हमारे पास, और 216 जो होता है हमारे पास 8 से डिविजिबल है 27 टाइम में, यानी वो 27 बार में क्या होता है, 216 में 8 का भाग पूरी बार चला जाता है। तो यानी अगर 216 में 8 का भाग 27 बार में अगर पूरी बार जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी संख्या दी गई है 9216, इसमें भी 8 का भाग पूरी बार चला जाएगा। इसी प्रकार से बाकी जो हमारे ये 3 एग्जाम्पल में जो 3 संख्याएँ रह गई हैं 7464, 2848 एंड 5280, तो ये मैंने आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए रखी हुई है। तो इसको आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट में इसको क्या करना है, रख कर देखना है कि ये हमारे आखिरी के इनके जो 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, अंक है, वो 8 से विभाज्य है नहीं है। अगर 8 से विभाज्य है दैट मीन हम कह सकते हैं पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। तो आपने इनको करना है और मुझे बताना है कि आपको ये आया है, समझ में आया नहीं आया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास 8 वाला है, डिविजिबिलिटी बाय 9 करके। If the sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या स्वयं 9 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल 1809, 2736, 4627, 5283 एक्सेट्रा। डिविजिबिलिटी बाय 9 के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारा जो पहला एग्जांपल है पहले उसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग जो होता है अगर वो 9 से विभाज्य है तो हमारी जो पूरी की पूरी संख्या होगी वो भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया एग्जाम्पल वो है 1809।
अब यदि अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास 4 अंक दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, चारों अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 1 + 8 + 0 + 9 किया हमने, तो टोटल जो हमारे पास होता है 18 होता है। और आप सभी को पता है 18 जो है वो है डिविजिबल बाय 9, यानी वो 9 से विभाज्य है। आप सभी को पता है कि 18 में 9 का भाग दो बार में जाता है, 9 दूनी 18 में, ठीक है ना। अगर 9 का भाग 18 में जा रहा है तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या जो है हमारे पास 1809, उसमें भी क्या होगा, 9 का भाग पूरी बार जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास जो बाकी बची 3 संख्याएं हैं उन्हें भी हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे और उनके जितने भी अंकों का योग है, यानी जो चारों के चारों अंकों का योग कर लेंगे। यदि अगर वो क्या होता है 9 से विभाज्य होगा तो बाकी संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, 9 से विभाज्य होंगी। इन्हें भी आप इसी प्रकार कर लेंगे। अगला हमारे पास 9th वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिविजिबिलिटी बाय 10। इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 है तो वह 10 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल 100, 3200, 15,050, 72,340 एक्सेट्रा। अब जैसा कि कॉन्सेप्ट में बताया गया उस प्रकार से एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, 100 का वंस प्लेस में है 0, 3200 के वंस प्लेस में है 0, और 15,050 के वंस प्लेस में है 0, एंड 72,340 के भी वंस प्लेस में हमारे पास क्या है, 0 है, जो कि कॉन्सेप्ट में बताया गया है। अब इन सबके इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो हमारे पास यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, हमने यहाँ पे 4 संख्याएं ली हैं, तो सबके इकाई के स्थान पर 0 है, तो हम कह सकते हैं आता हो कि सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, 10 से विभाज्य होंगी। आज का हमारा लास्ट और आखिरी कॉन्सेप्ट है 10वां, डिविजिबिलिटी बाय 11। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर। इफ the difference is either 0 or divisible by 11 then the number is divisible by 11। किसी भी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग वो भी होना चाहिए कहाँ से, दाएं से, और सम स्थानों के अंकों का योग वो भी कहाँ से होगा, दाएं से, के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि वह अंतर 0 या 11 से विभाज्य है, वो अंतर जो होगा या तो 0 आना चाहिए या 11 का विभाजक होना चाहिए, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। डिविजिबिलिटी बाय 11 के कुछ एग्जांपल्स हमारे पास 308, 1331, 16,1809 एक्सेट्रा। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक उदाहरण को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे ताकि इसको हम अच्छे तरीके से समझ पाएँ कि किस प्रकार से हमारा जो डिविजिबिलिटी बाय 11 यानी 11 की विभाज्यता है किस प्रकार कार्य करती है। तो मैंने इसमें जो सबसे बड़ा वाला जो एग्जाम्पल है हमारे पास 61,809, मैंने इसे सॉल्व किया है ताकि आपको और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास, तो कॉन्सेप्ट में कहा गया था कि हमारे पास जो दी गई संख्या है उनके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात करेंगे हम, और जो अंतर आएगा अगर वो अंतर या तो 0 आना चाहिए और दूसरा आना चाहिए 11 से विभाज्य होना चाहिए। यदि अगर वो 0 आता है या 11 का विभाजक आता है तो दैट्स मीन वो पूरी की पूरी जो संख्या होगी हमारे पास वो क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो अभी क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे वही कर लेंगे जो 61,809 में हमारे पास ऑड प्लेसेस है, पहले उन्हें ऐड कर लेंगे हम लोग। तो हमने क्या किया, ऑड प्लेसेस कौन से हो गए हमें, 9, 8 एंड 6, तो हम इन्हें आपस में ऐड कर लेंगे। तो ऐड किया तो हमारे पास कितना है 23, एंड फिर अगेन हमने क्या किया, अब इवन प्लेसेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इवन प्लेसेस हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 को हमने ऐड किया तो हमारे पास हुआ 1। तो आपके पास ऑड प्लेस में जो को ऑड प्लेस को ऐड करने पे आया वो आया है 23, एंड देन इवन प्लेस को ऐड करने पे जो आया हमारे पास 1 आया। अब फाइनली हमने क्या कर लेना है, ऑड और इवन प्लेसेस को जो हमने इनके जो ऐड करने पे जो नंबर्स आए हैं इन्हें हम क्या करेंगे, अब सबट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या करना, 23 - 1 कर दिया हमने, तो आया 22। ये कहाँ से आया है, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस। अभी जो हमने उनका ऊपर योग किया था उनके योग का अंतर आया है 22। अब 22 जो है आप सभी को पता है कि ये क्या है, डिविजिबल बाय 11, यानी 22 में 11 का भाग पूरी बार चला जाता है। कितनी बार जाएगा, 2 बार में जाएगा, यानी जो 22 है वो है 2 टाइम ऑफ 11 है हमारे पास, यानी इसका 2 गुना है हमारे पास। अब हम कह सकते हैं देन द नंबर 61,809 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। क्योंकि अगर क्या हो रहा है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने जो देखा अभी
इसमें इनके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है आया है वो 11 का विभाजक है। अब यदि वो 11 का विभाजक है तो पूरी की पूरी जो संख्या 61,809 होगी वो भी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी।